नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी समय समय पे मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी जी से। जानते हैं 2024 बहुत नज़दीक है और लोकसभा के इलेक्शन भी नज़दीक है। आखिर क्या रहेगा कांग्रेस का, किस तरीके से समीकरण रहेंगे? नमस्कार गौरव जी। नमस्कार संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। गौरव जी, अभी 2024 पास में आ रहे हैं और लोकसभा की तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस की क्या नीति और रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन वाइज व जो हमारे शीर्ष नेतागण हैं उनके आदेश पे काम कर रही है और जनता जो है वो त्रस्त है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सवाल है कि कांग्रेस जनता की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्या ऐसे कारण है? क्योंकि अभी देखा गया है पिछले कुछ बीते दिनों बरसातें हुई हैं। हरीश रावत जी निरंतर विपक्ष के रूप में कभी पानी में बैठे, कभी कहीं, लेकिन कहीं ना भाजपा को फिर भी विपक्ष की सुनने की ओर नहीं पड़ी। देखिए, विपक्ष में जब आप होते हैं तो सरकार को जगाने के लिए आपके पास कई माध्यम होते हैं। विधानसभा में प्रश्न लगाना, धरना प्रदर्शन करना, सरकार को ज्ञापन देना और निरंतर रूप से विपक्ष अपना काम कर रहा है। चाहे वो किसान सम्मान रैली के रूप में हो, चाहे वो धरने के रूप में हो। माननीय जो हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे करण महाराज जी हैं, चाहे हरीश रावत जी हैं, वो लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और यदि सरकार नहीं जागती है तो 2024 में सरकार को जनता अपने आप निर्णय देगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है कि कोई भी सुनवाई जल्दी से नहीं होती। देखिए, विपक्ष अगर कमज़ोर होता तो शायद ये धरना प्रदर्शन भी ना होते। सरकार तो जानबूझ के गूंगी और बहरी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार को डर नहीं है, सरकार को डर है। चाहे ये किसान संगठन जो हमारे किसान भाई, चाहे वो अम्बावत के माध्यम से हों, चाहे किसान यूनियन के माध्यम से हों, पुरजोर आवाज़ सरकार के विरुद्ध उठा रहे हैं, किसानों के हित में उठा रहे हैं, लोगों के हित में उठा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार जो है वो जानबूझ के नहीं सुन रही है। सरकार को ये परिणाम, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वोट तो जनता को गिरनी है, वोट कोई विशेष सरकार अपने आप नहीं गिरवाएगी। आज किसान बड़ा त्रस्त है और किसान हर चीज़ को देख रहा है। एक दबाने की सीमा होती है, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा दबाई जाती है वो निश्चित तौर पर टूट जाती है। गौरव जी, अगर जो बात करें जनता की या किसानों की, तो चुनाव से पहले तो धरना प्रदर्शन के रूप में सरकार की अवहेलना करते हैं, सरकार के विरुद्ध बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। क्या इसका मुख्य कारण ये तो नहीं है कि हिंदू मुसलमान? देखिए, हिंदू मुसलमान के ऊपर बीजेपी ने बहुत राजनीति कर ली। भावनाओं में बहकर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने बीजेपी को एक मत मिलाई। उन्होंने सोचा कि पता नहीं बीजेपी क्या करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे वो खोखले निकले। और जो धरना प्रदर्शन या उसकी बात है कि जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस में अब माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हमारे रहे पूर्व मुख्यमंत्री, इकबालपुर शुगर मिल धरने पे बैठे, रात भर वहाँ सोए। वहाँ पर उन्होंने पुरजोर प्रयास किया। सरकार ने अपने अधिकारी डीएम उन पे लिखित उन्होंने आदेश करवाया कि हम इतना भुगतान इतने दिनों में कर देंगे। लेकिन वादा खिलाफी तो सरकार कर रही है ना जनता के साथ। लिखित में आदेश होने के बावजूद अगर सरकार तब भी नहीं सुन रही है तो भाई इससे ज़्यादा विश्वास तो कोई कर ही नहीं सकता ना बैठ के। एक तो हो गया मौखिक, आपने कह दिया कि चलो आश्वासन मिल गया। एक हो गया उन्होंने लिखित डेट वाइज दिया कि हम 10 करोड़ का भुगतान तब करेंगे, 40 करोड़ का भुगतान तब करेंगे। लेकिन अगर उसे सरकार पूरा नहीं कर दी तो ये सरकार की विफलता है। लेकिन सवाल अभी भी हमारा वहीं का वहीं है कि चुनाव के टाइम पे जब वोटिंग होती है तो जनता फिर भी बीजेपी का ही साथ देती है। देखिए, ऐसा पहले चुनाव में हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ये जो खाई भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की खो दी है। अभी कई बार आप टीवी देखिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो चद्दर चढ़ाने का मसला हो, चाहे साईं बाबा की पूजा हो, वो भी तो कर रहे हैं ना। लेकिन एक ऐसा मुद्दा, ऐसा प्रोपोगंडा वो बना देते हैं कि एक द्वेष भावना भाई से भाई के बीच में वो भड़का देते हैं। समय बीतता है, हर कोई झूठे आश्वासनों पे नहीं चलता है। एक चुनाव 5 साल बाद आता है
जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या छल हो रहा है, क्या कपट हो रहा है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आमजन हो, मजदूर हो, किसान हो, कहीं ना कहीं सब परेशान है। और आने वाले 2024 में निश्चित रूप से वो जो परेशानी है वो निकल के एक गुब्बार के रूप में, एक ज्वालामुखी के रूप में फूट के बाहर आएगी। गौरव जी, आप पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन एक खाई और देखने को मिलती है कांग्रेस में, और बताया जाता है कि वही सबसे बड़ा पतन का कारण है कि फूट। बहुत से प्रोग्राम होते हैं, जैसे पुतला दहन का प्रोग्राम है या किसी धरने का भी प्रोग्राम है, सारे कांग्रेसी एक झंडे पे, एक बैनर पे नहीं इकट्ठे हो पाते। देखिए, कभी भी जब परिवार बहुत बड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे उनके मनमुटाव या मतभेद पैदा हो जाते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी है। जैसे संजय गुप्ता जी ने मदन कौशिक जी पे आरोप लगाए थे चुनाव हराने के, जैसे अब निशंक जी लड़ रहे हैं, त्रिवेंद्र जी भी टिकट मांग रहे हैं। उधर सक्रियता संजय गुप्ता जी भी देख रहे हैं कि आप जो हैं मीटिंगें कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़े परिवारों में चलती रहती हैं, लेकिन जब फाइनल स्टेज आती है तो जो शीर्ष नेता, जो हमारे पार्टी के शीर्ष पे बैठे हैं, उनके बैठने पे जो डिसीजन आता है वो सबको सर्वमान्य होता है। तो प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं हरीश रावत जी माने जाते हैं, और केंद्र में राहुल जी हो गए, प्रियंका। ये मतभेद को, जो कांग्रेस के अंदर मतभेद हैं, किस तरीके से दूर करेंगे? देखिए, प्रदेश में हमारे शीर्ष नेता अकेले माननीय हरीश रावत जी नहीं हैं। आज संगठन की बागडोर श्री करण महाराज जी के हाथ में है। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी हैं और हरीश रावत जी हैं, जो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीनियर लीडर्स भी हैं, और क्योंकि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण महाराज जी का भी अपना एक वजन है। तो जो भी मंथन होगा वो सबके मिलाने से होगा, जो निर्णय होगा वो होगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो दिल्ली बैठ के लिया जाएगा। दिल्ली में अकेले राहुल गांधी जी हमारा निर्णय नहीं लेते, वहाँ पर हमारे अर्जुन खड़गड़े जी भी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सारी एक कमेटी जो वहाँ बैठती है, वो लोग अपने सलाहकार के रूप में अपना पक्ष रखते हैं। उसमें प्लस माइनस पॉइंट दोनों देखे जाते हैं राजनीति में, क्योंकि उद्देश्य होता है कि हम कांग्रेस को कैसे बढ़ाएं। उसके बाद जो निर्णय आता है वो चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे करण महाराज जी हो, सबको स्वीकार होता है। अच्छा, एक कारण और देखा गया है गौरव जी, कांग्रेस की हार का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है टिकट के। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर देती हैं, लेकिन कांग्रेस लास्ट मोमेंट पे कि प्रत्याशी को टाइम भी नहीं मिलता अपनी चुनावी तैयारी करने का। देखिए, ऐसा होता है, ये राजनीति का एक नियम है कि कोई भी पार्टी है वो कोशिश ये करती है कि सामने वाले पार्टी की लिस्ट जारी हो जाए, उसके अनुरूप वो एक रणनीति बनाकर टिकट का वितरण करती है। लेकिन समय तो निकल जाता है, प्रत्याशी को मौका ही नहीं मिलता। देखिए, क्या है कि सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं करेगा, पार्टी काम करती है, वोट पार्टी को मिल रही हैं। अब पार्टी निरंतर अगर पब्लिक के बीच में है तो प्रत्याशी कोई भी हो, उससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। अभी आप ये देखिएगा कि भविष्य में बता रहा हूँ, अभी मंगलौर विधानसभा के चुनाव आने हैं। माननीय जो हमारे विधायक थे सरबत जी का इंतकाल हो गया, बड़े दुखद घटना रही, और 6 महीने के अंदर सरकार को चुनाव कराने हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे आज चुनाव का वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, लेकिन इतना आसान थोड़ी है चुनाव का लड़ना। वो भी मंथन करेगी कि भाई जातिगत समीकरण क्या हैं, पार्टी ने धरातल पे कितना काम करा है, कौन नाराज है, कौन नहीं है, चाहे उसमें कांग्रेस है चाहे भाजपा है। ये मंथन के बाद ही पार्टी एंड टाइम तक इसलिए रुकती है कि सामने वाली पार्टी पहलवान अखाड़े में कैसा भेज रही है, उसके बराबर का या उससे ऊपर का पहलवान मैं कैसे भेजूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पार्टी ही सर्वप्रिय है, पार्टी अगर तो सक्रिय है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसलिए टिकट बंटवारे में भी देखा जाता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो किस तरीके से अपने समीकरण बना रही है, उसी के समीकरणों के आधार पर हमारी रणनीति बनती है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।